साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने संस्मरण से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज के प्रैक्टिस सेट में भी संस्मरण से ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। साथियों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप संस्मरण से संबंधित ये जो दोनों प्रैक्टिस सेट हैं, इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपकी परीक्षा में इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तो दोनों वीडियोस को आप देख लें तो संस्मरण से संबंधित जो भी 1 या 2 प्रश्न आपका पूछा जाएगा वो आपका सही होने की पूरी संभावना है। इसलिए दोनों वीडियो को ध्यान से देख लें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो साथियों चलिए आज के प्रैक्टिस सेट पर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, टूटा तारा नामक संस्मरण के लेखक हैं। टूटा तारा नामक संस्मरण के लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, राधिका रमण प्रसाद सिंह। टूटा तारा नामक संस्मरण के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रसिद्ध संस्मरण है हमारे आराध्य, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र कुमार का हर बार या बहुत बार पूछा जाने वाला संस्मरणात्मक जो इनकी कृति है वो है ए और वै। ठीक है, और रामवृक्ष बेनीपुरी की बहुत चर्चित रचना जंजीरें और दीवारें। ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित संस्मरण है। निम्नलिखित में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित संस्मरण है झलक, एल्बम, लंका महाराजिन, मंटो मेरा दुश्मन। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन अश्क जी द्वारा लिखित संस्मरण है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। झलक ये शिवनारायण टंडन द्वारा लिखित संस्मरण है। एल्बम सत्यजीवन वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है। और लंका महाराजिन ये ओंकार शरद द्वारा लिखित संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, संस्मरण और उनके लेखकों का असंगत युग्म है। मैं इनका ऋणी हूँ इंद्र विद्या वाचस्पति, प्रसाद और उनके समकालीन विनोद शंकर व्यास, नए पुराने झरोखे रामवृक्ष बेनीपुरी, ज्यादा अपनी कम पराई। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, यह असंगत युग्म है, बाकी तीनों संगत हैं। नए पुराने झरोखे रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, पढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपका। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, पुरानी स्मृतियाँ शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश चंद्रगुप्त, शिवपूजन सहाय, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, पुरानी स्मृतियाँ शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्नलिखित में कमलेश्वर द्वारा लिखित संस्मरण है। निम्नलिखित में कमलेश्वर द्वारा लिखित संस्मरण है मेरे हमदम मेरे दोस्त, स्मृति की त्रिवेणिका, व्यक्तित्व की झांकियाँ, गांधी संस्मरण और विचार। प्रश्न संख्या 5 ध्यान से देखिए, कमलेश्वर द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 1, मेरे हमदम मेरे दोस्त। ये कमलेश्वर जी द्वारा लिखित संस्मरण है। स्मृति की त्रिवेणिका ये लक्ष्मी शंकर व्यास द्वारा लिखित संस्मरण है। व्यक्तित्व की झांकियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित संस्मरण है। गांधी संस्मरण और विचार ये काका कालेलकर द्वारा लिखित संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न साथ में। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, विष्णुकांत शास्त्रीकृत संस्मरण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, पूछ रहा है विष्णुकांत शास्त्रीकृत संस्मरण नहीं है। स्मरण को पाथेय बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की, पर साथ साथ चल रही याद, अंतिम अध्याय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4,
अंतिम अध्याय ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित संस्मरण है, बाकी तीनों विश्वकांत शास्त्री जी की संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण किसके द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रचना है? संस्मरण है अजित कुमार, काशीनाथ सिंह, कमल किशोर गोयनका, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 कमल किशोर गोयनका। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति नहीं है। प्रश्न बहुत ध्यान से देखिए, काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति नहीं है। याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगड़ा और मितवा घर। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। ये मितवा घर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है, बाकी तीनों हैं। मितवा घर पद्मा सचदेव द्वारा लिखा गया संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। निकट मन में दूर वन में किसकी रचना है? निकट मन में दूर वन में किसकी रचना है? दूरनाथ सिंह, अजित कुमार, गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 अजित कुमार। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, स्मृतियों का छंद और अपने अपने रास्ते। यहाँ देखिए 2 संस्मरणों की बात की जा रही है। स्मृतियों का छंद और अपने अपने रास्ते किसके द्वारा लिखित संस्मरण है? रविंद्र कालिया, रामदरस मिश्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, अमृतलाल नागर। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 रामदरस मिश्र। सही उत्तर है रामदरस मिश्र। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद किसकी संस्मरणात्मक कृति है? अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद किसकी संस्मरणात्मक कृति है? विद्यानिवास मिश्र, पुरुषोत्तम दास मोदी, देवेंद्र सत्यार्थी, राम कमल राय। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 पुरुषोत्तम दास मोदी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति नहीं है। प्रश्न को पुनः ध्यान से देखें, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति नहीं है। लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक स्मरण, बातों बातों में, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। यह है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति नहीं है, बाकी तीनों हैं। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, इसके लेखक हैं राम कमल राय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, कांति कुमार जैन द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। कांति कुमार जैन द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। लौट आना नहीं होगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, नेह के नाते अनेक, अब तो बात फैल गई। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 नेह के नाते अनेक। ये कांति कुमार जैन द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेह के नाते अनेक ये कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखित संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, एक नाव के यात्री किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रामनाथ अवस्थी, विष्णुचंद्र शर्मा, संपूर्णानंद। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 एक नाव के यात्री के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। आंगन के बंधनवार किसकी संस्मरण रचना है? आंगन के वंदनवार किसकी संस्मरण रचना है? अमरकांत, विश्वनाथ त्रिपाठी, विवेकी राय, केशव चंद्र वर्मा।
ध्यान से देखिए, आंगन के वंदनवार किसकी संस्मरण रचना है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, विवेकी राय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16 आपका। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, असंगत युग्म है मेरे सुहृदय श्रद्धेय विवेकी राय, लाई हयात आए लक्ष्मीधर मालवीय, अनसुनी आवाजें ज्ञानचंद्र जैन, अतीत का चेहरा जाबिर हुसैन। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। अनसुनी आवाज़ें जो है ये ज्ञानचंद्र जैन की रचना नहीं है। अनसुनी आवाज़ें हर्ष मंदर द्वारा लिखित संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, वातायन किसकी संस्मरणात्मक कृति है? कृष्णा सोबती, सुमन केसरी, शिवानी, ममता कालिया। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। वातायन जो है ये शिवानी, गौरापंत शिवानी द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। केशव चंद्र वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है, लोक देव नेहरू, सुमिरन के बहाने, यादों की छाँव में, आकाश एक है। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2। केशव चंद्र वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है सुमिरन के बहाने। केशव चंद्र वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है सुमिरन के बहाने। लोकदेव नेहरू ये दिनकर जी द्वारा लिखित संस्मरण है, और यादों की छाँव में और आकाश एक है ये दोनों विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। चलिए, विष्णु प्रभाकर से संबंधित एक प्रश्न और आ गया। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। हम सफ़र मिलते हैं, साहित्य के स्वप्न पुरुष, एक दिशाहीन सफ़र, ठेले पर हिमालय। मुझे लग रहा है इसका उत्तर आप जान गए होंगे। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ये डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, ज्ञान रंजन के बहाने किसका संस्मरण है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ज्ञान रंजन के बहाने किसका संस्मरण है? उपेंद्र नाथ अश्क, नीलाभ अश्क, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, ये नीलाभ अश्क द्वारा लिखित संस्मरण है। ठीक है, ज्ञान रंजन के बहाने। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21 आपका। कह रहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। प्रश्न संख्या 21, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। हम इनके ऋणी हैं, नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, हम इनके ऋणी हैं। ये विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण नहीं है। ये किसके द्वारा लिखित है? ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। बाकी तीनों विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, महादेवी वर्मा कृत पथ के साथी में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, निराला, हरिऔध। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, हरिऔध। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न 24। प्रश्न 24 कह रहा साथियों, भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित हैं। भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित हैं। जिंदगी मुस्कराई में, मेरे हमदम मेरे दोस्त में, गेहूं और गुलाब में, यश की धरोहर में। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, यश की धरोहर में। साथियों, यश की धरोहर नामक संस्मरण में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, नारायण दास खरे आदि के संस्मरण संकलित हैं। इस संस्मरण के लेखक भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, शिव वर्मा हैं। इसका संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है। ये आत्मीय संस्मरण उनके साथी क्रांतिकारियों और घनिष्ठ मित्रों ने लिखे हैं। यह सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
तो सही उत्तर क्या है इसमें? भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित हैं यश की धरोहर में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण हैं? अतीत के चलचित्र पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो सही उत्तर है इसमें साथियों विकल्प संख्या 4, मेरा परिवार। मेरा परिवार महादेवी वर्मा के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश था, गौरा इनकी गाय, नीलू इनका कुत्ता, निक्को इनका नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी आदि के संस्मरण संकलित हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं आगे। साथियों यह रहा आज के प्रैक्टिस सेट का 1 से 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको अच्छा लगा हो। प्रैक्टिस करते रहिए। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अभ्यास ही आपको दक्ष बनाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।